लफ्ज़ ईडियम को उर्दू में मुहावरा कहते हैं। ये ईडियम ऐसा लफ्ज़ होता है या फ़िक्रा होता है जिसे अंग्रेज़ी में हम फ्रेज़ कहते हैं। ये वो लफ्ज़ होता है जिसके लफ्ज़ी मायने को छोड़कर इसके असली मायने को समझा जाता है। मसलन हम अगर ये कहें कि आप इस वक्त अपने सालाना इम्तिहान की मुश्किल से दो चार हैं और आपके इम्तिहानात आपके सर पर हैं और आप अपने इम्तिहानात से राह फ़रार इख्तियार करना चाहते हैं, तो इस सूरत हाल में अगर हम आपको मज़ीद ये कहें कि बाइट ऑफ द बुलेट, तो इसका क्या मतलब है? क्या आप बुलेट खाएं या बुलेट चबाएं? नहीं, आप गोली चबा लें, ये मायने इसका हरगिज़ नहीं, बल्कि इसका मतलब ये समझा जाएगा कि इस मुश्किल सूरत हाल का बहादुरी से मुकाबला करें। तो देखा आपने कि किस तरह से एक लफ्ज़ या एक फ़िक्रा अपने लफ्ज़ी मायने के अलावा दूसरा मायने भी दे सकता है। तो इस दूसरे मायने को हम अंग्रेज़ी में ईडियम्स कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। This is Salman Khalil, your English teacher, and I welcome you all to English Academic Excellence. आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इंटरमीडिएट इंग्लिश पार्ट 2 के सवाल नंबर 6, जिसके आपके इम्तिहान में टोटल मार्क्स 10 होते हैं, यानी जिसका मतलब है कि आपको इस तरह के 5 ईडियम्स या ईडियमेटिक फ्रेजेस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं अपने सालाना इम्तिहान सेकेंड ईयर के लिए बोर्ड की तरफ से। इसमें 3 से 4 ईडियम्स इजाफी आते हैं, लेकिन आपने सिर्फ़ और सिर्फ 5 ईडियम्स ही मुकम्मल करने होते हैं और उन पर एक मूल के मुताबिक आपने जुमले बनाने होते हैं इंग्लिश में। ऐसे जुमले जो ना सिर्फ इसके मायने को क्लियर करें बल्कि इसके स्ट्रक्चर को भी ठीक रखें, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी दुरुस्त रखें। तो बेटा, ये इडियम्स आपने किस तरह से बनाने हैं? ये कौन कौन से इडियम्स हैं जिनका इम्तिहान पंजाब भर के तमाम बोर्ड्स के इंग्लिश के सालाना सेकेंड ईयर के पेपर्स में लिया जाता है? आज के हम इस लेक्चर में ये सब कुछ सीखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। हियर वी गो नाउ। यस प्लीज। जी बेटा, आज हमारा ये लेक्चर आपके टोटल 100+ ईडियम्स पर मुश्तमिल होगा। अगर आप इन तमाम 100+ ईडियम्स को कर लेते हैं आज की इस वीडियो में, तो यूँ समझ लीजिए कि 10 मार्क्स आपके पॉकेट में, राइट। हम अपना वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी लेक्चर्स की तरफ मूव करते हैं। यस प्लीज़। आपकी स्लाइड 1 में देखिए 10 सेंटेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं और इन 10 सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि जो रेड कलर में है वो आपके ईडियम्स हैं, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि जो दूसरे कलर्स में हैं क्या वो ईडियम्स नहीं हैं? नहीं, वो भी ईडियम्स हैं, लेकिन वो उन 10 के अलावा, उन 100 के अलावा हैं, राइट। आइए देखते हैं हम इनको किस तरह से सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, हमारे सेंटेंसेस आसान होंगे, इजी टू अंडरस्टैंड होंगे और हमने अपने सेंटेंसेस के अंदर अपने ईडियम्स को बोल्ड लेटर्स में डिफरेंट कलर्स में लिखा हुआ है। दिस कलर मे बी इन रेड कलर, मे बी इन ब्लू कलर
और मे बी इन ग्रीन कलर। ओके, हम इनके उर्दू मीनिंग भी आपको साथ साथ बताते चले जाएंगे। आपने वीडियो के दौरान बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेनी। हम कंटिन्यूसली अपनी वीडियो को मुकम्मल करेंगे और आपको 10 मार्क्स आज देंगे। हियर वी गो नाउ, कम ऑन। हमारा पहला इडियम है एट होम। देखिए बेटा, एट होम का लिटरल मीनिंग होगा घर पर, लेकिन आपने ये मीनिंग नहीं करना, क्योंकि हमने बताया कि इडियम क्या होता है जिसके लिटरल मीनिंग पर हम फोकस नहीं करते, हम इसके दूसरे मीनिंग्स पर फोकस करेंगे, जो मीनिंग इसने कन्वे करना है। ओके, जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर मौजूद होगा हम वो मीनिंग करेंगे। हम ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको साथ साथ इसके मीनिंग बताते चले जाएंगे उर्दू में भी, और सेंटेंसेस बनाते चले जाएंगे। शाबाश, देखते हैं क्या है। एट होम का मतलब होता है बेटा एक्सपर्ट होना, यानी माहिर होना। तो इसमें हमने सेंटेंस बनाया है कि दिस लिटिल बॉय इज एट होम इन यूजिंग द सेल फोन। अब ये आपका इडियम है एट होम, तो एट होम का मतलब है एक्सपर्ट, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड, हमारा दूसरा इडियम है फेयर वेदर फ्रेंड्स। देखिए, फेयर वेदर फ्रेंड्स का लिटरल मीनिंग होता है कि अच्छे मौसम के दोस्त। ओके, यानी लेकिन इसका हम ये मीनिंग नहीं लेंगे, हम इसका मीनिंग लेंगे मतलबी दोस्त। तो आपने याद रखिएगा, आपके इस इडियम का मीनिंग है मतलबी दोस्त। ओके, एक और इडियम इसमें यूज हुआ है, हमने उसको ब्लू कलर में लिखा है बैक आउट। ये इडियम की तरह यूज हो रहा है, लेकिन ये बैक आउट फ्रेजल वर्ब है, उसकी डिटेल हम बाद में बताएंगे। फिलहाल इसका मीनिंग नोट कीजिएगा। इसका मतलब होता है बैक आउट का मतलब मुकर जाना, राइट, यानी वादे से मुकर जाना। उसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, एक और इडियमेटिक फ्रेज हमारे सामने नजर आ रही है, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब है आखिरी वक्त में, एन वक्त पर, लास्ट मरहले के दौरान, मरहले के आखिरी हिस्से में, यूँ कह सकते हैं इसके, राइट। तो सेंटेंस बना लेते हैं कि फेयर वेदर फ्रेंड्स बैक आउट एट द 11th आवर। तो यानी जो मतलबी दोस्त होते हैं वो मुकर जाते हैं, फिर जाते हैं वादे से एट द 11th आवर्स, यानी ज़रूरत वक्त पड़ने पर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ही पिक्ड अप बैग एंड बैगेज। हमारे पास नेक्स्ट इडियम है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है साजो सामान समेत, राइट। तो वो उसने अपना साजो सामान उठाया और वेंट अब्रॉड और बाहर चला गया। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का हम लिटरल मीनिंग नहीं करते, हम इसका इडियमेटिक मीनिंग करते हैं। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है इधर उधर की हाँकना, राइट, यानी कि मेन पॉइंट पर बात नहीं कर रहे, आप इधर उधर की बातें करते चले जा रहे हैं, गैर ज़रूरी बातें करते चले जा रहे हैं। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब है गैर ज़रूरी बातें करना, इधर उधर की हाँकना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। बीट अबाउट द बुश यानी बीटिंग अबाउट द बुश नेवर अर्न्स क्रेडिट। ये सेंटेंस हमने बनाया है कि आपको ये कामयाबी नहीं दिला सकता। बीटिंग अबाउट द बुश यानी आप इधर उधर की हाँक रहे हैं, आप अपने पॉइंट की बात नहीं कर रहे, लिहाजा बीट अबाउट द बुश जो है, ये प्रोसेस जो है आपको कामयाबी नहीं दिला सकता, आपको क्रेडिट नहीं दिला सकता। ओके, ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट। अच्छा, ये जब आपका सेंटेंस एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी क्या जब आपको इडियम आएगा या इडियमेटिक फ्रेज आएगी, तो आपकी वो मेन फॉर्म में लिखी होगी, फर्स्ट फॉर्म, यानी ब्लो लिखा होगा वहाँ पर, ब्लो, ब्लोइंग नहीं लिखा होगा, राइट। ये तो हम उसका जेरेंट फॉर्म बना रहे हैं, तो आपने एज इट इज ही करनी है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर ब्लो लिखा होगा आपने, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस बनाने के लिए हम ब्लोइंग लिखेंगे, ठीक है। ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट यानी कि अपने मुंह में या मुट्ठू बनना, अपनी तारीफ खुद कर लेना। तो ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट इज़ नॉट अ गुड हैबिट। ये एक अच्छी आदत नहीं है कि आप खुद से खुद की तारीफ करें, या आप ये कहें कि अपने मुंह में या मुट्ठू बनना आपका एक अच्छी आदत नहीं है। नेक्स्ट, आई शेयर एवरीथिंग विद बॉसम फ्रेंड्स। बॉसम फ्रेंड इडियमेटिक फ्रेज है आपके पास। बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है यानी कि आपके जो जिगरी दोस्त होते हैं, जिगरी यार जो होते हैं, उनको कहते हैं बॉसम फ्रेंड्स, जिसको हम लंगोटिया यार भी कहते हैं, राइट। तो मैं अपने लंगोटिया यार के साथ सब कुछ शेयर करता हूँ। एंड नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, टीचिंग इज़ द ब्रेड एंड बटर फॉर सलमान खलील। सलमान खलील टीचर नेम है आपका। तो ब्रेड एंड बटर, अब अगर इसका लिटरल मीनिंग नहीं लेना, आपने इसका डबल रोटी मक्खन नहीं लेंगे आप, राइट। ब्रेड एंड बटर का मतलब हैगा आप इसको क्या लेंगे, आप इसे लेंगे रोज़ी रोटी, यानी कि राइट, आपका रिज़्क है, आपकी रोज़ी है, आपकी रोटी है।
ठीक है। तो सलमान खलील के लिए उसके ब्रेड एंड बटर क्या है? टीचिंग है, यानी टीचिंग शोबे से आप वाबस्ता हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, ही ब्रोक द न्यूज़। हमारे पास नेक्स्ट इडियम है ब्रेक द न्यूज़। ब्रेक द न्यूज़ का मतलब न्यूज़ तोड़ना नहीं लेना आपने, यहाँ पर मीनिंग लेना है खबर सुनाना। ओके, इडियोमेटिक मीनिंग ले रहे हैं। तो ही ब्रोक द न्यूज़, उसने खबर सुनाई, ऑफ हिज मदर्स डेथ, उसकी माँ की वफात की खबर उसने सुना दी। द पुलिस ब्रॉट मैनी फैक्ट्स टू लाइट। हमारे पास ये इडियम है ब्रॉट टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट है असल इडियम। मैंने कहा कि फर्स्ट फॉर्म आपकी एग्जाम में गिवन होगी, तो ब्रिंग का लिटरल मीनिंग लाना है, ब्रिंग टू लाइट रोशनी में लाना, मतलब क्या है? वाज़िया करना, राइट, आश्कार करना भी कह सकती हैं। तो द पुलिस ब्रॉट मैनी फैक्ट्स टू लाइट, तो पुलिस बहुत से हकायक को सामने लेकर आई, मंजर आम पर लेकर आई, राइट। नेक्स्ट, बर्न मिडनाइट ऑयल। बर्न मिडनाइट ऑयल, मिडनाइट ऑयल आधी रात में तेल जल, नहीं ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि बेहद मेहनत करना। बर्न मिडनाइट ऑयल, रात देर तक काम करना, मेहनत करना, इसका मीनिंग ये है। ओके बेटा, नेक्स्ट मूव ऑन। यस, हमारा 11 नंबर पर देखेंगे, आई एम पंक्चुअल, आई डू नॉट लाइक वर्किंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। हमारे पास नेक्स्ट इडियम है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, राइट। इसका मतलब है बेकायदगी से, यानी आप रैंडमली काम कर रहे हैं, यानी आप बाकायदगी से नहीं कर रहे, प्रॉपरली नहीं कर रहे, ठीक है। यानी कि आप पंक्चुअल हैं, आप बाकायदगी से काम करते हैं, लेकिन आप डू नॉट लाइक वर्किंग, आप किस चीज़ को पसंद नहीं करते? ऐसा काम जो बाय फिट्स एंड स्टार्ट हो, यानी फिट्स एंड स्टार्ट हो, बेकायदगी से हो, इस काम को आप पसंद नहीं करते। ओके, क्योंकि आप पंक्चुअल हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम रिच बाय हुक और बाय कुक। ये आपका इडियम है। नेक्स्ट इडियमेटिक फ्रेज है बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब है जायज़ या नाजायज़ तरीके से। आई वॉन्ट टू बिकम रिच, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, बाय हुक और बाय क्रुक, मैं किसी भी तरीके से, जायज़ या नाजायज़ तरीके से मैं अमीर बनना चाहता हूँ। नेक्स्ट देखेंगे, पाकिस्तान इज़ मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, ये हमारे पास इडियम है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, आप शुरू से सुनते आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, दिन दुगनी रात चुगनी। ओके, यानी बेशुमार। तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी बेहद तरक्की कर रहा है, यानी दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है। यस, नेक्स्ट देखते हैं, आई वॉन द गोल्ड मेडल बाय वर्च्यू ऑफ हार्ड वर्क। अब ये नेक्स्ट इडियमेटिक फ्रेज है हमारे पास, बाय वर्च्यू ऑफ हार्ड वर्क। बाय वर्च्यू ऑफ हार्ड वर्क यानी अपनी मेहनत के बलबूते पर। ओके, इसी तरह से मैंने ये भी लिख दिया है, बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, बाय वर्च्यू ऑफ हार्ड वर्क, दोनों एक ही सेंटेंस बना सकते हैं आप, एक ही तरह के मीनिंग कन्वे कर सकते हैं, यानी कि मेहनत के बलबूते पर, दोनों का मीनिंग ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आई वॉज एट सी। एट सी का मतलब ये नहीं है कि आप समुद्र पर खड़े हैं, लिटरल मीनिंग नहीं लेना, राइट। इसका मतलब है कंफ्यूज होना, हैरान होना, सरप्राइज्ड होना। ओके, तो आई वॉज एट सी अबाउट माई फ्यूचर प्लानिंग, मैं अपनी फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से कंफ्यूज्ड था, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, आवर टीचर सलमान खलील एक्सप्लेन द पेपर पैटर्न एट लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, राइट। ईडियम बहुत खूबसूरत है। एट लेंथ का मतलब ये नहीं है लंबाई में, इसका मतलब है तफसील के साथ, तफसील के साथ, तफसील के साथ हमारे टीचर सलमान खलील ने हमें पेपर पैटर्न को समझा दिया। नेक्स्ट है ब्लो हॉट एंड कोल्ड, राइट। क्या लिखा है? ब्लो हॉट एंड कोल्ड। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि बजाना, हॉट एंड कोल्ड नहीं, इसका मतलब है एक मुतजाद रवैया रखना, यानी हॉट भी हैं और कोल्ड भी हैं, यानी कि दो तरह के नज़रिया रखते हैं आप, दो तरह का मिजाज रखते हैं, यानी कि, या राइट। तो ब्लो हॉट एंड कोल्ड यानी मुतजाद रवैया रखना। यस, देखते हैं, शी इज़ ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड अबाउट एक्सेप्टिंग द मैरिज प्रपोजल, यानी शादी की प्रपोजल एक्सेप्ट करने के हवाले से वो कभी हाँ करती है और कभी ना करती है, यानी मुतजाद रवैया रखती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब गंदा खून नहीं है, इसका मतलब है दुश्मनी। नेक्स्ट जी, बैड डेट। बैड डेट का मतलब बुरा कर्जा नहीं है, इसका मतलब है ऐसा कर्जा जो वसूल ही ना हो, यानी कि अनरिसीवेबल डेट कह सकते हैं, यानी जो अब हमें पता है कि अब वो कर्जा वसूल नहीं हो सकता। तो द शॉपकीपर पैडन, पैडन का मतलब माफ़ कर देना, वेव कर सकते हैं आप। ठीक है, द शॉपकीपर पैडन बैड डेट, शॉपकीपर ने, दुकानदार ने ऐसा कर्जा जो कि नहीं वसूल हो सकता था, यानी जिसको हम बैड डेट कहते हैं, वो माफ़ कर दिया।
नेक्स्ट देखते हैं, वन डे यू विल बियर फ्रूट। बियर फ्रूट का मतलब होता है कामयाबी समेटना, समर पाना, राइट। आप अपनी हार्डवर्क का, अपनी मेहनत का फल ज़रूर पाएंगे एक दिन। कन्विंसिंग अ मैड मैन इज़ लाइक बीटिंग द एयर। बीट द एयर, आप एयर को बीट नहीं कर सकते, हवा को नहीं मात दे सकते। इसका मतलब है कि बेकार कोशिश करना, राइट। तो कन्विंसिंग अ मैड मैन, एक पागल आदमी को कन्विंस करके आप क्या कर रहे हैं, यू आर जस्ट बीटिंग द एयर। आप जस्ट क्या कर रहे हैं, बेकार कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट इडियम है बीनीथ द डिग्निटी। डिग्निटी वकार को कहती हैं, अजमत को कहती हैं, शान को कहती हैं। शान के नीचे, यानी कि आप अजमत के खिलाफ, आपकी शान और वकार के खिलाफ। तो द जॉब ऑफ अ स्पीकर स्वीपर इज बीनीथ माई डिग्निटी। जी, तो ये जो जॉब है स्वीपर की, ये मेरे डिग्निटी के खिलाफ है, मेरी शान के खिलाफ है। ओके, बाय डूइंग टू जॉब्स यू आर बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स। जी, यू आर बर्निंग द कैंडल, कैंडल दोनों जगहों पर जलाना, यानी कि बेहद मेहनत करना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बाय डूइंग टू जॉब्स, दो जॉब्स करके आप क्या कर रहे हैं, बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स, यानी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप यानी मोमबत्ती को दोनों साइड से जला रहे हैं। मीनिंग टू से क्या है कि आप बेहद मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रेक न्यू ग्राउंड्स। हमारा नेक्स्ट इडियोमेटिक फ्रेज हमारी है कि ब्रेक न्यू ग्राउंड्स का मतलब होता है कि नई राहें निकालना। ये नहीं कहना ज़मीन तोड़ना, नहीं, ऐसा नहीं, लिटरल मीनिंग नहीं लेना। हम इसको लेंगे कि नई राहें निकालना, इसका मीनिंग हम लेंगे नई राहें निकालना। द साइंटिस्ट आर ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट चलते हैं, द पेशेंट ब्लैक्ड आउट आफ्टर द एक्सपायर्ड इंजेक्शन, यानी कि एक इंजेक्शन एक्सपायर्ड था और उसकी वजह से पेशेंट क्या हो गया, ब्लैक आउट हो गया। ओके, अच्छा, यूजुअली लोग कह रहे होते हैं यार ब्लैक आउट हो गया, यार अंधेरा आ गया। नहीं, ऐसा मतलब नहीं, इसका मतलब होता है बेहोश होना, राइट। तो हु विल बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब ये है कि अगर उसको देखें ना कि बिल्ली को घंटी बांधना, यानी हम कहते हैं ना यार बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, इसका मतलब ये है दिलेरी से काम कौन लेगा। ओके, तो इसका मीनिंग क्या लेंगे आप, बेल द कैट का कौन काम लेगा दिलेरी से। हु विल बेल द कैट टू कंट्रोल द सिचुएशन। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बेल द कैट, यानी कि बिल्ली की घंटी में बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, यानी कि दिलेरी से कौन काम लेगा। नेक्स्ट चलते हैं, बरी द हैचेट, यानी कि दुश्मनी खत्म करनी। ये हैचेट जो है ना कुल्हाड़ी को कहती हैं, यानी कुल्हाड़ी को दफन करना, यानी इसका मतलब है दुश्मनी को खत्म करना। नेक्स्ट चलते हैं, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। देखिए, बाइट यानी चबाना, मोर ज़्यादा, देन जितना के किसकी निस्बत, यू कैन च्यू, आप चबा सकती हैं, यानी आप अपनी वुसअत से ज़्यादा काम करें, नहीं हो सकता, वुसअत से ज़्यादा नहीं आप काम कर सकते, लिहाजा इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट देखते हैं, द सन इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। द सन इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप एक चिप यानी कि एक बारीक सी एक लेयर कह सकती हैं, ओल्ड ब्लॉक, पुराने ब्लॉक की एक छोटी सी बारीक सी चिप। इसका मतलब लिटरल नहीं लेंगे, इसका मतलब ये है कि आप अपने वालिद, यानी ओल्ड मीन वालिद, तो आप अपने वालिद जैसी खूबियाँ रखते हैं, उनके जैसा आपका किरदार हो सकता है, शक्ल शुबाहत हो सकती है उनके जैसा, आपकी खूबियाँ हो सकती हैं उनकी जैसी, ठीक है। तो दिस सन इज़, यानी द सन इज़ अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यानी ये जो बच्चा है, ये जो बेटा है, ये अपने बाप के जैसा है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कंजिस्ट ऑफ। कंजिस्ट का ऑफ का मतलब है मुश्तमिल होना। तो हमारी क्लास जो है वो 50 स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल है, राइट। कैट्स एंड डॉग्स, बिल्ली कुत्ते नहीं लेंगे, इसका मतलब लेंगे बेतहाशा, बहुत ज़ारो कतार के साथ, यानी यूं कहेंगे बेहद। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बेशुमार बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, राइट। कॉल आस्पेड आस्पेड, आस्पेड आस्पेड का मतलब होता है साफ गोई से काम लेना, यानी सच बोलना। आई ऑलवेज कॉल ए स्पेड, यानी कि मैं हमेशा साफ गोई से काम लेता हूँ। कॉल नेम्स का मतलब होता है गालियाँ निकालना, बुरा भला कहना, गालम गलोच करना। तो ये दोनों जो नेबर्स थे वो क्या कर रहे थे, आपस में गालम गलोच कर रहे थे। एंड द कोर्ट अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट। बेटा कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है सजाए मौत। तो कैपिटल पनिशमेंट अवार्ड की कोर्ट ने किसको, क्रिमिनल को, मुजरिम को, राइट। कैरी टू फार, कैरी टू फार का मतलब होता है हद से गुजर जाना, हद से तजावज़ कर जाना। स्टॉप इट,
रोको इसे, यू आर कैरिंग इट टू फार, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो, स्टॉप इट। नेक्स्ट है, द पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड। कैच करना कैसे करना, रेड हैंडेड यानी रंगे हाथों, जैसे हम कहते हैं ना रंगे हाथों पकड़ लेना, तो पुलिस ने थीफ को रंगे हाथों पकड़ लिया। ही केम टू ग्रीफ बिकॉज ऑफ हिज रॉन्ग हैबिट्स, गलत आदतों की वजह से ही केम टू ग्रीफ। केम टू ग्रीफ यानी इसने अपने आप को तबाह कर लिया, बर्बाद कर लिया गलत आदतों की वजह से। शी शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू गेट सिंपैथी, सिंपैथी लेने के लिए, हमदर्दी लेने के लिए उसने क्रोकोडाइल टीयर्स यानी कि मगरमच्छ के आंसू यानी धोखे के आंसू उसने बहाए। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। यस प्लीज, शी इज क्राइंग फॉर द मून। क्राई फॉर द मून का मतलब होता है नामुमकिन की ख्वाहिश करना, ऐसी चीज जो आपके कब्जे से बाहर, आपकी पहुंच से बाहर है। राइट, वांटिंग $1 million फॉर हर स्मॉल प्रोजेक्ट। अच्छा, अपने स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए वो $1 millions उसको चाहिए, तो उसके लिए वो कोशिश तमन्ना रखती है, लिहाजा इसका मतलब है शी इज क्या कर रही है, इसका मतलब है शी इज जस्ट क्राइंग फॉर द मून, यानी कि वो बस एक मून की ख्वाहिश कर रही है, यानी नामुमकिन चीज़ की ख्वाहिश कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं, डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है प्रैक्टिकल लाइफ के दौरान ही आपकी वफात किसी की हो जाती है, तो उसको कहते हैं डाई इन हार्नेस। राइट, अभी क्या पॉइंट जो था, ही डाइड इन हार्नेस फिनिशिंग हिज लास्ट बुक। अभी वो लास्ट बुक अपनी लिख रहे थे तो उनकी डेथ हो गई, लिहाजा उन क्या कहेंगे, द पोइट डाइड इन हार्नेस। नेक्स्ट चलती हैं, ही इज स्लिम डिस्पाइट ईटिंग लाइक अ हॉर्स। देखें, ईट लाइक, घोड़ा ना बहुत ज़्यादा खाता है, राइट, तो घोड़े की तरह खाना, इसका मतलब ये नहीं लेना आपने, इसका मतलब है बेहद खाना, हद से ज़्यादा खा लेना। राइट, तो हम कहेंगे कि ही स्लिम, वो अभी स्लिम एंड स्मार्ट है, बावजूद इसके कि वो घोड़े की तरह खाता है, यानी कि बेहद खाता है। नेक्स्ट, फाइंड फॉल्ट विद, इसका मतलब होता है एबजोई करना, यानी कि नुक्स निकालना, नक्स निकालना जिसको आप कह सकते हैं। शी ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद माई कुकिंग, मैं जब भी कुकिंग करती हूँ तो वो मेरे फॉल्ट फाइंड करती है, यानी कि वो नुक्स निकालती है, नक्स निकालती है जिसको आप कह सकते हैं। जी, फेस द म्यूजिक, जिम्मेदारी कबूल करना, भुगतना, ये इसके मीनिंग लिए जा सकते हैं। ठीक है, फेस द म्यूजिक के, तो यू विल फेस द म्यूजिक, आपको म्यूजिक फेस करना पड़ेगा बाय नॉट करेक्टिंग योर सेल्फ। अगर आप करेक्ट नहीं करेंगे अपने आप को, आप अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, तो आपको म्यूजिक फेस करना पड़ेगा, जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी, आपको भुगतना भी पड़ेगा फिर। द न्यूज़ रिपोर्ट गेव फॉल्स कलरिंग टू। अच्छा, गिव फॉल्स कलरिंग का मतलब है गलत रंग देना। अक्सर आप देखते हैं कि हमारे हमारे मुआशरे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बातों को गलत रंग दे देते हैं, राइट, उसको मिस कलर करते हैं, तो लिहाजा इसको आप कहेंगे गिव अ फॉल्स कलरिंग टू। ये एक इडियोमेटिक यूज आप लिख सकते हैं, कर सकते हैं। द न्यूज़ रिपोर्ट गेव अ फॉल्स कलरिंग टू द इंसिडेंट, यानी उस वाक्य को न्यूज़ रिपोर्ट ने गलत ही रंग दे दिया। ओके, अवर आर्ग्यूमेंट फेल्ड बिकॉज इट मेड ऑन हाउस ऑफ कार्ड। जी जी, हाउस ऑफ कार्ड का मतलब क्या है? हाउस ऑफ कार्ड का मतलब होता है यानी कि कमज़ोर बुनियादें होना, राइट, यानी इसका मतलब है कमज़ोर बुनियादों पर किसी चीज़ को खड़ा करना, बुनियाद मजबूत ना होना। तो हमारे आर्ग्यूमेंट फेल हो गए, क्यों फेल हुए? क्योंकि बिकॉज ऑफ हाउस ऑफ कार्ड्स की वजह से, क्योंकि उनको किस पे बनाया गया था? हाउस ऑफ कार्ड, गलत बुनियादों पर, कमज़ोर बुनियादों पर उनको बनाया गया था। हाई टाइम का मतलब होता है मुनासिब वक्त होना, राइट, इट इज़ हाई टाइम टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम सलमान खलील। सलमान खलील से इंग्लिश सीखने का ये हाई टाइम है, बिल्कुल ठीक टाइम है, बिल्कुल मुनासिब वक्त है। द ओल्ड कार फाइनली गेव अप द गोस्ट। अच्छा जी, गेव अप द गोस्ट का क्या मतलब है? जी बेटा, इसका मतलब है मर जाना, इसका मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाना, इसका मतलब होता है दम तोड़ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हार्ट एंड सोल, पूरी जान के साथ आप दिल के साथ किसी चीज़ को कबूल कर लें तो हार्ट एंड सोल कह सकते हैं, दिल और जान से, वी आर वर्किंग हार्ड। यस प्लीज, नेक्स्ट देखती हैं। इन एडिशन टू इंग्लिश, सलमान खलील स्पीक्स उर्दू अमेजिंगली। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है 51 कि इन एडिशन टू इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, याद रखिएगा। इन एडिशन टू इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा सलमान खलील बोलते हैं क्या? उर्दू अमेजिंगली, बहुत ही हैरतअंगेज तौर पर बोलते हैं, राइट। परेशान मत होइएगा, बार बार आप सोचते हैं कि सलमान खलील क्यों यूज़ होता है, बेटा ये हम अवॉइड करने के लिए, ताकि हमारा कोई कॉपी एंड पेस्ट ना करे, ताकि कोई भी हम इसको थेफ्ट से बचाने के लिए
अपनी कंटेंट को चोरी से बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं, इसलिए बार बार हर स्लाइड में सलमान खलील का मेंशन ज़रूर किया जाता है। राइट, तो इससे परेशान नहीं होना। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। द किड्स आर इन हाई स्पिरिट्स। जी, तो हाई स्पिरिट्स का क्या मतलब है, यानी कि अपनी बर्थडे पर बड़े बच्चे एक्साइटेड भी होते हैं। एंड ही किल्ड द एनिमी इन कोल्ड ब्लड, बड़ी बेरहमी से उन्होंने उस दुश्मन को मारा। एंड कीप एट एन आर्म्स लेंथ। कीप इट एन आर्म्स लेंथ का मतलब होता है मुनासिब फासले पर रखना। एंड कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी ये साथ साथ रखना। एंड कीप टेम्पर, अपने मिजाज को कायम रखना। एंड लॉक स्टॉक एंड बैरल, ये 57 बहुत अच्छा और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर समझिएगा। लॉक स्टॉक एंड बैरल का मतलब होता है भरपूर तरीके से, पूरे अंदाज में, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर। ये ज़रूर कीजिएगा। दे सोल्ड द बिजनेस लॉक स्टॉक एंड बैरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पूरी तरह से उन्होंने अपने बिजनेस को बेच दिया। दे ब्रेव डू नॉट लूज हार्ट। लूज हार्ट का मतलब होता है हार मान लेना। ऐसा नहीं है कि वो ब्रेव हार मान ले, नहीं मानते, वो किसी भी सिचुएशन में नहीं मानते। एंड ही लॉस्ट टेम्पर। टेम्पर का मतलब है गुस्सा, गुस्से से बाहर निकल जाना। ही लॉस्ट टेम्पर का मतलब है कि आप अपने टेम्परामेंट को लूज कर रहे हैं, आप गुस्सा कर रहे हैं। और ये है लीव इन दी लव, इसका मतलब होता है मुसीबत में साथ छोड़ देना। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। मेक फन ऑफ का मतलब मजाक उड़ाना। और मेक अमेंड फॉर का मतलब होता है तलाफी करना। नल एंड वाइड का मतलब होता है कल अदम करार देना। राइट ऑफ हैंड का मतलब होता है तैयारी के बगैर। और लास्ट में है ही इज 65 पर है, ही इज एन आउट एंड आउट लायर। जी बच्चे, कौन बताएगा कि आउट एंड आउट का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है पूरी तरह से, आउट एंड आउट। और शी इज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर गेटिंग द जॉब। जी, ऑन क्लाउड 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है बेहद खुश होना, बेहद खुश होना। राइट, बेहद खुश होना, ये याद रखिएगा। ऑफ हिज ऑन अकॉर्ड का मतलब होता है अपनी मर्जी से। पॉक द नोज का मतलब होता है मुदाखलत करना। पे थ्रू द नोज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कीमत चुकाना। पॉइज द एयर, यानी एयर जो है ना, ईयर कानों के अंदर जहर उगलना, भरना, यानी ये बहुत ख़तरनाक इडियम है। राइट, पॉइज द ईयर्स, यानी किसी के कान में जहर भरने का क्या मतलब है? आप क्या काम कर रहे हैं ये आपने मुझे बताना है। राइट, द सन प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, इसका मतलब है बेशुमार अमीर बच्चे, अमीरों के बच्चे क्या करते हैं? डक एंड ड्रैग प्ले करते हैं। इसका मतलब है कि फजूल खर्ची करते हैं विद द सेविंग ऑफ हिज ओल्ड फादर। अच्छा, वो बच्चे ने अपने ओल्ड फादर की जो सेविंग थी उसको खूब प्ले डक एंड ड्रग किया उसने। ठीक है। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि बहुत ही गौर से पढ़ना। राइट, बहुत ही गौर से पढ़ना, याद रखिएगा, रीड बिटवीन द लाइन्स। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंड करना है अपने मीनिंग को, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो चाहिए। शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। जी, क्या बताएंगे आप? शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, तो इसका क्या मतलब है जी, बताइएगा। द थीफ शोड अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। कोई बच्चा बता सकता है कि इसका क्या मतलब है? देखें, शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, यानी क्या शो कर रहे हैं? पेयर ऑफ हील्स, यानी कि अपनी एरिया नजर आ रही है, यानी भाग रहे हैं आप, इसका मतलब ये है। एंड स्टैब मी इन द बैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मतलब होता है बगावत करना, पीछे छुरा घोंपना है ना, कमर में छुरा घोंपना, इसका मतलब है यानी कि बगावत करना। स्प्लिट हेयर यानी बाल की खाल उतारना। राइट, एंड स्पिक एंड स्पैन का कौन बच्चा बताएगा? राइट, कब ऑन, जी बताइएगा। स्पिक एंड स्पैन, बिल्कुल साफ साफ, बिल्कुल वाजिया तौर पर साफ साफ आप कह रहे हैं। शो द वाइट फीदर, बुजदली दिखाना। स्टैंड ऑन सेरेमनी का मतलब तकल्लुफ बरतना। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, घोड़े के मुंह से सीधा, इसका क्या मतलब है? यानी मुस्तनद जराए से मैंने ये बात सुनी है। और स्टील अ मार्च ऑन, पीपल वांट टू स्टील अ मार्च ऑन सलमान खलील विदाउट वर्किंग हार्ड। लोग मेहनत किए बगैर सलमान खलील को क्या करना चाहते हैं? स्टील अ मार्च करना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? कौन बच्चा बताएगा? स्टील अ मार्च का क्या मतलब है? जी जल्दी से देखिए, कम ऑन बताइए। क्या आप सबकर ले जा सकते हैं मेहनत किए बगैर? बताइए, क्या आप जीत सकते हैं? क्या आप शिकस्त दे सकते हैं? नहीं, नो, नॉट एट ऑल। पीपल वांट टू स्टील अ मार्च,
आप मार्च स्टील नहीं कर सकते, यानी कि सबकत नहीं ले जा सकते सलमान खलील के ऊपर विदाउट वर्किंग हार्ड, मेहनत किए बगैर। राइट, नेक्स्ट चलती हैं। द कार टर्न टर्टल, उलट गई, टर्न टर्टल उलट गई, यानी कि पलट गई कार। एंड आई वॉज टेकन अ बैक, हैरान हो गया मैं, न्यूज़ से हैरान हो गया। टूथ एंड नेल फॉर द फाइट, पूरी ताकत के साथ। जी, टर्न कोट, कोई बच्चा बता सकता है कि टर्न कोट का क्या मतलब है? कोई बच्चा बता दे। टर्न कोट, कोट को तब्दील करना। कोई तब्दील कर सकता है कोट? तो ज़रा बताइएगा कैसे तब्दील करते हैं कोट। इसका लिटरल मीनिंग बताएंगे क्या? बताइए। नहीं, लिटरल मीनिंग नहीं, इसका मतलब है इसका मीनिंग आपने इडियोमेटिक मीनिंग लेना है, और इडियोमेटिक मीनिंग का मतलब है वफादारी बदल लेना। राइट, टर्न कोट, वफादारी बदल लेना। इसी तरह से हमारे पास टर्न बोर्ड भी है। बेटा, टर्न बोर्ड का मतलब होता है कि पॉलिसी बदलना। राइट, टर्न बोर्ड का मतलब है पॉलिसी बदलना। ओके, और टाइड ओवर का मतलब होता है किसी दुश्वारी, किसी सिचुएशन के ऊपर काबू पा लेना। एंड टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर, रैंडमली। और टर्न द टेबल का मतलब है पांसा पलट देना, यानी कैथरीन ने आके मदद कर दी थी मिस्टर चिप्स की, जबकि मिस्टर चिप्स उसकी मदद करने जा रहा था। ओके, ये आपको मिस्टर चिप्स में हम बताएंगे इसकी डिटेल। पाकिस्तानी नेशन इज लॉयल टू द बैकबोन। बैकबोन का मतलब टू द बैकबोन, यानी कि भरपूर तरीके से, पूरी की पूरी। एंड आ बेटर हाफ, ये भी इडियम है, इसका मतलब है एक बीवी। स्टैंड बाय का मतलब है साथ देना अपने हस्बैंड का, और थ्रू थिक एंड थिन, हर हाल में, यानी कि कितना खूबसूरत सेंटेंस है ये, देख सकते हैं। राइट, द सॉफ्टवेयर कीप्स आवर सिस्टम अप टू डेट। अप टू डेट का मतलब होता है बिल्कुल सही रखना। अप टू डेट का मतलब है यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बराबर रखना। राइट, अप्स एंड डाउन्स नशीब व फराज को कहते हैं। अपहिल टास्क का मतलब है मुश्किल काम। वेन ऑफ मगरूर विद ओपन आर्म, यानी कि शिद्दत के साथ। सलमान खलील वेलकम्ड अस विद एन ओपन आर्म, एंड सलमान खलील वियर्स हिज हार्ट ऑन स्लीव, यानी ये इसका मतलब है जज्बात का इजहार करना। सलमान खलील वियर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव्स ड्यूरिंग द लेक्चर, लेक्चर के दौरान जज्बात का इजहार करते हैं सलमान खलील। द पुलिस मैन टेक एवरीवन विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, देखें कितना इंपॉर्टेंट। और पुलिस मैन क्या करते हैं? वो हर एक को शक से देखते हैं। विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, शक से। विद अ व्यू टू, की निगाह से। विदाउट फेल, जरूर। और विद एन आयरन हैंड, शिद्दत के साथ। नेक्स्ट, द टीचिंग ऑफ सलमान खलील वर्क वंडर। वर्क वंडर का मतलब होता है मौजज़ात करना। आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म की, आपने यहाँ पर मौजज़ात करने का ख़ास मीनिंग नहीं लेंगे, इसका मतलब है कि बेहद करिश्मात किया आपने, ठीक है, आपकी टीचिंग ने। इन हेल्पिंग द वीक स्टूडेंट्स की मदद करने में सलमान खलील की टीचिंग ने बेशुमार करिश्मात किए। राइट, रॉटन एग, आपको मालूम है, बुरा शख्स, बेड ऑफ रोजेस, जिसको हम कहते हैं फूलों की सेज। बेड ऑफ थ्रॉन्स, यानी कि कांटों का बिस्तर। और बर्ड आई व्यू, सरसरी जायज़ा। ब्लैक शीप, एक बुरा इंसान। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छुपी हुई रहमत। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, आसमान से नाजिल हुई मुसीबत। बैक बोन ऑफ कंटेंशन, फसाद की जड़। चाइल्ड्स प्रे, आसान काम। और क्लोज फिस्टेड फ्रेंड, एक कंजूस दोस्त। कॉक एंड बुल स्टोरी, यानी कि एक फर्जी कहानी, झूठी कहानी। और डार्क हॉर्स, एक छुपा हुआ रुस्तम। खूबियाँ रखने वाला शख्स। गाला डे, खुशी का दिन। रेड लेटर डे, खुशी का दिन। मेडन स्पीच, पहली तकरीर। मैन ऑफ लेटर्स, खूबियों का मालिक। मैन ऑफ पार्ट्स, खूबियों का मालिक। मैन ऑफ लेटर्स, अदीब शख्स। नैरोस के बाल बचना। डबल फेसेड मुनाफिक। स्नेक इन द ग्रास, छुपा हुआ आदमी, जैसे कि जानी छुपा हुआ होता है ना दुश्मन, वो। और नेक्स्ट, वाइट एलिफेंट, बहुत ही महंगी चीज़, वाइट एलिफेंट। और वाइट लाई, एक सफ़ेद झूठ, मुकम्मल झूठ। वाइल्ड गूस चेस, एक बहुत ही मुश्किल काम। अबव बोर्ड, शक व शुबात से बालातर। एड फ्यूल टू फायर, यानी जलती पर तेल छिड़कना। और एड इंसल्ट टू इंजरी, और इंजरी यानी कि नुकसान दर नुकसान हो गया। और एट लार्ज, मफरूर होना। ऑल एंड सेंडरी, सब, हर खासो आम। ऑल इन ऑल, सलमान खलील इज़ अ ग्रेट टीचर, इज़ अ ग्रेट लिंग्विस्ट। ऑल इन ऑल, मजमूई तौर पर सलमान खलील एक लिंग्विस्ट हैं अच्छे। और एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फसाद की जड़ है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड प्रॉपर्टी। एन आई वॉश, यानी आई वॉश धोखे को कहते हैं। ओपन सीक्रेट, खुला राज हो गया। एप्पल टास्क, एक मुश्किल काम। एप्पल ऑफ वंस आई, किसी आँख का तारा होना, किसी का राज दुलारा होना। और लास्ट में है, इंडिया एंड पाकिस्तान आर ऑलवेज एट डेगर्स ड्रॉन ड्यू टू कश्मीर इशू। दोनों के दोनों कंट्रीज जो हैं हमेशा
किस में रहते हैं, डैगर्स ड्रॉन में रहते हैं, यानी दुश्मनी की हालत में रहते हैं ड्यू टू कश्मीर इशू। तो दैट वाज टुडेज लेक्चर एंड आई होप यू हैव एंजॉयड। तो आप अपना बहुत सा ख्याल रखें। आज के लेक्चर से आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे और अपने बोर्ड के लिए इनको आपने दोहराते रहना है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। हमारा नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है, मिस्टर चिप्स की गाइड आ रही है और ये सिंगल लेक्चर में ही आप मिस्टर चिप्स के 20 नंबर आपको हम देंगे कल। और जब तक कल नहीं आता आपने अपने चारों एसेस तैयार करें। चारों एसेस इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, जो हमने पहले मल्टीपल ऐसे दिए हैं आपको। उन मल्टीपल ऐसेस में बेटा आप क्या कर सकती हैं, उनको अच्छे से तैयार करें, क्योंकि वो आपको ना सिर्फ एक आपका क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे का तैयार करेंगे, बल्कि वो आपको क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें आपने ट्रांसलेशन करनी होती है उर्दू से इंग्लिश में, उसमें भी वो मदद करेंगे, क्योंकि उसमें एक अल्टरनेट पैराग्राफ आता है जो कि आप फॉरेन स्टूडेंट के लिए दिया जाता है। और हमारे बोर्ड में अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि उस ट्रांसलेशन की जगह पर वो पैराग्राफ लिख लेते हैं, तो वो जस्ट लाइक एक पैराग्राफ और ऐसे, इसीलिए हमने मल्टीपल ऐसे लिखे हैं ताकि आपके वो मल्टीपल ऐसे आपकी मदद करें। तो 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उस तरह से 15 और 15 30 नंबर में, और 10 नंबर आज हमने आपको ये दिए हैं, 10 मार्क्स दिए हैं। कल तक के लिए आपने अपनी स्टडी को कंप्लीट रखना है। दैट्स वे कमिंग टू एन एंड, होप टू सी यू अगेन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू फॉर द डे, बाय बाय।